एवरीवन, माय नेम इज यूसुफ दोस्त। यार आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप। ठीक है, तो अगले वीडियो में हमने ऑलरेडी ऑपरेटर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप। ठीक है, तो यार देखो, आपको मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये है, लेट से मान लो आपकी नाम प्रिंट करानी है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप जाओगे कोड ब्लॉक्स पे और बारी बारी से नाम प्रिंट करते जाओगे। मतलब अब मान लो आपको 10 बार आपकी नाम प्रिंट करानी है, तो बारी बारी से जाकर क्या करोगे? आप आपकी नाम प्रिंट कराओगे, है ना। तो यार आप एक काम करोगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली सी आउट लिखोगे। कुछ मान लो हेलो मान लो। ठीक है, आप हेलो लिखते जाओगे। ठीक है ना, बारी बारी से आप क्या करोगे? हेलो लिखते लिखते जाओगे। ठीक है ना, लेट से और मान लो मुझे हेलो लिखना है। ठीक है, तो बस आप हेलो लिखते जाओगे। ठीक है ना, तो ऐसे करोगे तो भाई क्या होगा? पहले एक बार हेलो आएगा, उसके दूसरा बार हेलो आएगा, उसके बाद तीसरा। मुझे मान लो 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो मुझे 10 बार ऐसा लिखना पड़ेगा, हेलो सी आउट हेलो सी आउट हेलो, बारी बारी से 10 बार लिखना पड़ेगा। पर क्या होता है बेसिकली, आप ऐसे लिखोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना। एक प्रोग्राम में अगर आप ऐसे लिखते जाओगे हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना, तो भाई कितना टाइम लग रहा है। पर इसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया गया, इसको थोड़ा इजी तरीके से किया गया, और इसीलिए हम यूज करेंगे लूप। और लूप से मदद से आप जितना बार टाइम लगा सकते हो, आप 1000 बार 100 बार, आप मतलब उसका लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितना बार भी उसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, और लूप के बिना आप प्रोग्रामिंग तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे भाई, लूप तो सीखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो यार, लूप की डेफिनेशन के हो जाएंगे, और लूप कितना प्रकार की होती है, और एक प्रकार लूप की आज बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो क्या बोला है? लूप इज ए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स ए सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इन इज मीट। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर लूप एक स्ट्रक्चर है और जिसमें क्या होता है, कुछ भी रिपीटिंग, बारी बारी से रिपीटिंग करना चाह रहे हो, और इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में लिखना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप लूप के अंदर, मतलब कुछ भी लूप ले लो और लूप के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखोगे, तो भाई वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार से वो काम करते जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है प्रोग्राम्स यूज लूप ए साइकिल थ्रो वैल्यूज एड सम नंबर। ठीक है, ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई क्या क्या हम काम करते हैं उसमें, ऐड नंबर करते हैं, रिपीटिंग फंक्शन, मतलब बारी बारी से कुछ फंक्शन कॉल करते हैं। क्या फंक्शन? वो फंक्शन मुझे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और एनी अदर थिंग, मतलब और भी कुछ काम होता है। ठीक है, तो बस आपको ये सारा चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब एक चीज को अगर बारी बारी से रिपीट करना चाह रहे हो तो इसके लिए हम लूप यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो, तो और यहाँ से कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ एक चीज को अगर बारी बारी से करना है तो बस हम लूप यूज करेंगे। ओके, चलो, यहाँ पर लूप की यार 3 प्रकार की होती है बेसिकली। ठीक है, और एक और भी लूप होता है पर वो यूजेज होती नहीं है। ठीक है, बस उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो भाई, वो दरकार नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और उससे दरकार भी नहीं है आपको। ठीक है, आपको इंटरव्यू में अगर अच्छी कंपनी की बात करूं, ये आपको ऐसा नहीं पूछेगा कभी लूप कितनी प्रकार के, ये बोल दो। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे, वो लूप की जो एप्लीकेशन है उसकी बोलेंगे यार। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ाई जाएगा बस उसे ध्यान देते रहो। ठीक है, तो देखो यार, लूप बेसिकली 3 प्रकार की होता है। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। समझ में आ रहा है? ये 3 प्रकार की लूप होता है। ओके, एक होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं जो है हमारे फॉर लूप। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, ओके, अभी स्टार्ट करते हैं यार फॉर लूप से। तो यार पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप की। ठीक है, तो फॉर लूप की जो पहले हम पढ़ेंगे सिंटैक्स। ठीक है, मतलब कैसे काम होता है। ठीक है, तो पहले जो स्टेप होता है यार, वो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा फॉर कीवर्ड। समझ में आ रहा है? फॉर ये सब स्मॉल लेटर में होगा। अभी ये जावा नहीं पढ़ रहे हो आप, C++ पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो पहले जो साइन होगा, पहले आपको फॉर लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में। ठीक है, FOR सब स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, उसके बाद पहले जो स्टेप होता है वो होता है हमारे इनिशियलाइजेशन स्टेप। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे यार? इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम देंगे सेमी कॉलन। ये क्या है यार? सेमी कॉलन। ठीक है, पहले इनिशियलाइज, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद होगा हमारी कंडीशनल स्टेप। कंडीशनल स्टेप मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद करेंगे क्या? इंक्रीमेंट स्टेप या डिक्रीमेंट, कुछ भी मान लो। ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर आपकी आपकी मतलब क्या बोलूं उसे, मतलब आपकी प्रेजेंट के अनुसार से। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है यार? उसके बाद पीएस लिखेंगे, मतलब लिखेंगे उसके अंदर कंडीशन कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यार? ये हो गई हमारी फॉर की बॉडी। अब आपको पता है ऑलरेडी, मैंने ये बार बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट हो गई, तो ये हो गई हमारी फॉर की बॉडी। ठीक है, और फॉर की बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। अब मेरे मतलब मेरे जरूरत के हिसाब से हम कुछ भी लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, लेट से कुछ भी मान लो लिखेंगे। ठीक है ना, लेट से कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंपल चीज है। ठीक है ना, कुछ भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, चलो, ये तो हो गई हमारी काम। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, कुछ मतलब इतना
आप है नहीं, बस समझ में आ जाएगा। ओके, सो यार हम अब क्या करेंगे, लूप एक लिखेंगे। एक मतलब जो मैंने बोला पहले आपको लिखना पड़ेगा इनिशियलाइज स्टेप। मैंने क्या बोला, पहले लिखना पड़ेगा आपको इनिशियलाइज स्टेप। तो पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो लेट्स से मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ। लेट्स से i इक्वल्स टू 0। मैंने क्या लिखा यार, i 0 असाइन किया i में, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, ये इज इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं है, i असाइन मतलब 0 असाइन करो i में, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा, इंट i में रखो 0 इक्वल्स टू बोलना पड़ेगा क्योंकि ये काम कर रहे हो ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई एन टी, मतलब आप मेरे हिसाब से बोलना मत, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे आई लेस देन 10। क्या लिखा मैंने, आई लेस देन 10। उसके बाद मैंने लिखा इंक्रीमेंट स्टेप। मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यार, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एंड ऑफ लाइन देता हूँ। तो क्या होगा पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी क्या है, लूप है। तो मैंने क्या बोला, पहले आपको एक इनिशियलाइज स्टेप लिखना पड़ेगा। मैंने इनिशियलाइज लिख दिया, उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद क्या होगा, कंडीशनल स्टेप। मैंने कंडीशनल स्टेप दे दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप होगा। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो भाई ये इसका ट्रेस कैसे करें, मतलब ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये काम करता हूँ मैं पूरा का पूरा, ये वाला चीज मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर ही मैं काम करा देता हूँ, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बोलने से पहले मैं यहाँ पर देखो यार, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, या ये इंटीजर हटा कर भी, ठीक है। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ, सी लैंग्वेज में आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसके फॉर लूप के अंदर मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 ऐसे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। और चलो यहाँ पर मैंने आई लिख दिया, आई एन टी आई, ठीक है। और आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और 0 हटा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, समझ आ रही बात, समझ में। चलो हो गई काम हमारी। चलो अगर मैं रन करूंगा तो ये 10 बार प्रिंट होगा, पर क्यों हो रहा है भाई, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके यार, यहाँ पर जो हमारी जो मेन की बॉडी है, यहाँ से वो जो था, ठीक है, वो ओपनिंग ब्रैकेट वो हट चुका था इसलिए, ठीक है। चलो मैं रन करता हूँ इसे, ठीक है। अब रन करूंगा तो क्या होगा यार, देखो यार क्या हो रहा है कि 10 बार विश्वजीत प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, कितना बार भी प्रिंट हो जाए, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे, प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो चलो यार इसे ट्रेस करते हैं, मतलब कैसे काम हो रहा है, ठीक है। ओके चलो, तो चलो यार मैं ये सारा चीज में हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ही जैसे कि हम लिखेंगे यार, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप लिख दिया ऐसा, ठीक है। चलो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हमारी देखने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा यार, मैंने एक फॉर लूप लिख दिया, जो कंडीशन था बस मैंने कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो यार इसका ट्रेसिंग करते हैं, देखो चलो देखो यार, पहले एक मतलब कुछ किसी को अगर ट्रेसिंग करना है तो यहाँ पर अगर देखना पड़ेगा भाई यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल पहला है जो है हमारी आई, अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ यहाँ पर जब भी पढ़ोगे यहाँ पर एक चीज तो आपको नोटिस मिलेगा, ये जो है हमारी ये क्या है यार, ये एक इनिशियलाइज स्टेप है और यहाँ पर एक वैल्यू दे रखा है जो है आई। तो इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर साइड में आपको आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आई क्या करेगा यार, इसे भी बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, ये आई में है, आई में पहले क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, ओके। और हमें क्या, ये सी आउट का मीनिंग क्या है, ये कंसोल आउटपुट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारी कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। तो बस मैं लिखूंगा आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट दे रहा है, बस मैं आउटपुट लिखूंगा ऐसा, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो हो रहा है अभी, ठीक है यार, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो अभी हो चुका है, हम सब बड़ा कर चुके हैं, ठीक है। चलो क्या कैसे काम करता है उसे देखते हैं। तो पहले वो अगर कंट्रोल की बात करूं तो पहले आएगा यहाँ पर फॉर लूप पड़ेगा कि भाई एक लूप है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आकर वो क्या पड़ेगा, आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई में हम क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, ये देखो आई इक्वल्स टू 0 मैंने, ये हमारी ट्रेसिंग है ये, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, आई में 0 रख दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये कंडीशन मैंने चेक किया, आई 0 रख दिया। उसके बाद देखो सेमीकोलन है, उसके बाद कंडीशन चेक किया। कंडीशन में क्या है, क्या 0 लेस देन 10 है, क्या 0 लेस देन 10, मतलब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो गया है, समझ में। तो कंडीशन ट्रू हो गया है तो क्या करेगा, वो अंदर में घुसेगा। जब ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, वो यहाँ पर आएगा नहीं, ये वाला चीज में वो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आएगा नहीं, बस पहले 2 स्टेप वो काम कराएगा, ठीक है, 2 स्टेप काम कराएगा। और यहाँ पर जब भी वो कंडीशन ट्रू हो गया वो अंदर में घुस जाएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले हो गया इनिशियलाइज स्टेप, ठीक है। पहले क्या होगा हमारी, पहले हो गए हमारी इनिशियलाइज स्टेप, ये वाला पहले काम कराई दी गई है। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक किया गया है और कंडीशन ट्रू हो गया तो अंदर में घुस जाएंगे,
समझ में आ रहा है पॉइंट। घुस देने के बाद क्या करेंगे, सी आउट करेंगे विश्वजीत, तो भाई क्या आउटपुट आ जाएगा, पहले आइटरेशन पे हमारी आउटपुट आ जाएगी विश्वजीत। ओके ठीक है, तो एक बार विश्वजीत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंड ऑफ लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा यार, उसके बाद ये कंट्रोल, ये जो कंट्रोल था यहाँ पर मतलब सी आउट कराई गई है, ये कंट्रोल डायरेक्टली आ जाएगा इस जगह पे, ये इंक्रीमेंट वाला स्टेप पे। ठीक है, समझ आ रही बात समझ में। तो क्या हो, पहले था क्या, 0 था, अभी इंक्रीमेंट हो चुका है, इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। समझ में आ रहा है पॉइंट। 0 था इस यहाँ पर अंदर में घुसने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेप है, और यहाँ पर वो डायरेक्टली क्या करा देगा, ये यहाँ पर वो 0 था 1 कराई देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला जो कंट्रोल था यहाँ पर वो डायरेक्टली आ जाएगा कंडीशनल स्टेप पे। और कंडीशनल स्टेप पे क्या था, एक कंडीशन है, क्या लिखा है 1 लेस देन 10, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा। और अंदर में घुसने के बाद ये हमारी जो सी आउट स्टेटमेंट है उसे एक बार और प्रिंट करा दे जाएगा। आ रही बात समझ में। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो हो गई हमारी काम। उसके बाद फिर से क्या करेगा, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से आएगा यहाँ पर। आई की वैल्यू कितना था, 1 था, तो ये 2 हो चुका है। 1 था, ये क्या हो चुका है यार, 2 हो चुका है। समझ में आ रहा है पॉइंट। 2 होने के बाद यहाँ पर कंट्रोल फिर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कंडीशन दोबारा चेक करेगा, फिर से चेक करेगा, दोबारा नहीं फिर से चेक करेगा, फिर से चेक करेगा क्या था 2 लेस देन 10, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, फिर से सी आउट करा दो। ठीक है, तो क्या करेगा, फिर से सी आउट करा देगा। ओके बस, ओके समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 10 नहीं यार 5 ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 5 लेने की भी कोई बात नहीं, 5 बार प्रिंट होगा, 5 बार कितना बार प्रिंट होगा वो भी आप जान जाओगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, चलो तो ये क्या किया है, यहाँ पर सी आउट कराई गई है, बस इतना तक हम किए थे। अभी क्या करेगा यार, यहाँ पर फिर से आएगा यहाँ पर ये वाला स्टेप पे। ठीक है, ये वाला स्टेप पे आकर क्या करता है, यहाँ पर फिर से आई की वैल्यू बढ़ता जाएगा, और आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर से कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के बाद फिर से सी आउट कराई जाएगी, और यहाँ पर फिर से विश्वजीत प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा, ये वाला स्टेप पे आएगा, फिर से आगे वैल्यू कितना था, 3 था, अभी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 होने के बाद अभी यहाँ पर फिर से आएगा ये वाला स्टेप, समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर आने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पर फिर से प्रिंट कराएगा। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर हो गया कंट्रोल, अब फिर से यहाँ पर आएगा, आने के बाद क्या करेगा, था कितना 4 था, कितना हो जाएगा 5, चलो 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन फिर से चेक करेगा। यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, 5 लेस देन 5। क्या ये सच्चाई बात है, नहीं कभी भी सच्चाई नहीं हो। क्या 5 बड़ा है 5 से, कभी भी नहीं। क्या 5 छोटा है 5 से, कभी नहीं। ठीक है ना, ओके अरे बात समझ में। चलो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई यार, फॉल्स हो गई। मैंने क्या बोला था, इफ कंडीशन, जब ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब क्या एल्स में आएगा, पर फॉर लूप में क्या होगा यार, प्रोग्राम क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और कंट्रोल, ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद जो स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे, फॉर लूप के बाद कुछ भी अगर मान लो कुछ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे, तो क्या करेगा ये फॉर लूप होने के बाद ये फॉर लूप के नीचे में जो कुछ लिखा जाएगा वो उसका काम करने लग जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर कुछ भी मान लो नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो हुआ 5 हो चुका है भाई, चलो अभी तो काम हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है ना, तो हमने कितना बार प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 बार मैंने प्रिंट किया, पर हमने कंडीशन कितना बार चेक किया, ये थोड़ा सोचो यार। आई की वैल्यू कितना था, 0 था, 0 पे एक कंडीशन चेक किया था, 1 पे कंडीशन चेक किया था, 2 पे कंडीशन चेक किया था, 3 पे कंडीशन चेक किया था, 4 पे कंडीशन चेक किया था, और 5 पे भी कंडीशन चेक किया था। जब आई की वैल्यू 5 हो रहा था ना, हमने चेक किया था और ये कंडीशन फॉल्स हो गया था। तो फिर कंडीशन कितना बार चेक कर रहे हैं, कंडीशन हम चेक कर रहे हैं 6 बार। ओके, काफी बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंडीशन हम कितना बार चेक कर रहे हैं यार, 6 बार हम चेक कर रहे हैं। ओके, चलो ये तो हो गई हमारी काम। अभी चलो अभी एक प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट लिखा, तो चलो और मैं थोड़ा डेमो मतलब बात बोलता हूँ, तो थोड़ा सुनने की ट्राई करो। ठीक है, तो ये है हमने क्या किया, इनिशियलाइज स्टेप, मतलब ये कितना बार चल रहा है, ये तो इनिशियलाइज है, मतलब ये 1 टाइम चल रहा है, मतलब जब प्रोसेस जो हो रहा है जब ओपन होगा तब ये 1 टाइम चलने वाला है, मतलब आई इक्वल्स टू 0, मतलब ये बस एक बार इनिशियलाइज करने के लिए ट्राई मतलब ये कर रहा है। ठीक है, अरे बात समझ में। ठीक है, ओके, तो उसके बाद ये कंडीशन स्टेप और इंक्रीमेंट स्टेप ये भाई बारी बारी से चलता जाएगा। ओके, तो चलो यार, तो यार हमारी अभी हो चुका है प्रोग्राम। ठीक है, तो रन अगर मैं यहाँ पर 5 भी कर लेता हूँ, क्योंकि 10 पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, प्रोग्राम बड़ा हो जा रहा है। ठीक है,
तो 5 करूंगा तो हमारी आउटपुट क्या आना चाहिए, तो बारी बारी से 5 आ रहा है, ठीक है। एक बार विश्वजीत, उसके बाद एंड ऑफ लाइन, फिर से कंडीशन चेक, यहाँ पर कंडीशन चेक, फिर से इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, फिर से प्रिंट कंडीशन चेक, सॉरी इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, फिर से हमारी इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, ठीक है। ओके, अरे ये बात समझ में आई थिंक। चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर डिक्रीमेंट लिखेंगे। भाई डिक्रीमेंट कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू 0 है, तो एक बार वो क्या कराया, प्रिंट करा दिया। कराने के बाद क्या होगा थोड़ा सोचो यार, कराने के बाद क्या होगा थोड़ा सोचो, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने आई इक्वल्स टू 0 लिख दिया, यहाँ पर सी आउट प्रिंट करा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख दिया। मतलब आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू था 0, वो क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो चुका है। डिक्रीमेंट मतलब क्या, आई की वैल्यू 0 था, डिक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन चेक हो जाएगा, ठीक है ना, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर से यहाँ पर सी आउट करा देंगे और फिर से यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। समझ में, मेरे कर्सर कहाँ पर घुमा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। चलो तो समझ में आ रहा है आई थिंक। चलो अभी फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिक्रीमेंट स्टेप है, तो यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। डिक्रीमेंट स्टेप है, तो डिक्रीमेंट स्टेप है तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना था, -1 था, ठीक है ना। आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू कितना है यार, -1 है, तो -1 फिर से क्या हो जाएगा, और भी एक बार डिक्रीमेंट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, फिर से सी आउट करा देगा, ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करा देंगे ये वाला स्टेप, और फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से प्रिंट करा देगा, फिर से। तो देखो यार यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 लिख देता हूँ ऐसे, मतलब 10 टाइम चल चुके, उसके बाद फिर से चेक कर रहा हूँ, 10 हो चुका है, फिर से डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेंगे तो 5 हो रहा है। भाई क्या हो रहा है, ये तो इन्फिनिट तक जा रहा है ना। मतलब मैं जब भी जितना भी चेक करते जाऊँ ना, क्यों ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये कितना बार चलेगा, ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये कितना बार चलेगा यार, ये इन्फिनिट तक चलेगा। हरी बात समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना पॉइंट। मैंने डिक्रीमेंट लिख दिया यार, ये डिक्रीमेंट हमारी बारी बारी से प्रिंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब क्या, ये कंडीशन जब तक ना फॉल्स हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। कितना बार चलेगा, लैपटॉप हैंग हो जाएगा पर ये लूप चलता जाएगा। चलो मैं रन करता हूँ, देखो यार कैसा काम करेगा, कैसा बिहेवियर होगा इसका आउटपुट। देखो यार, देखो ये वाला चीज देखो यार, बारी बारी से क्या हो रहा है देखो थोड़ा, मतलब ये लैपटॉप हैंग हो जाएगा, मतलब कितना बार लूप चलेगा। सारी बात समझ में। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, ज्यादा ट्रेस नहीं देंगे लैपटॉप को भी, ठीक है। ओके चलो हो गई हमारी काम। अभी जो सीखने वाला यार वो ये है, तो फिर हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे जो इन्फिनिटी तक ना चले, 5 टाइम ही चले, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सोचो, ये बहुत ही इजी चीज है यार, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा यार, एक यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करूंगा 5, आई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ऐसे कंडीशन लिखूंगा, क्या ऐसे कंडीशन लिखूंगा जो हमारी 5 टाइम ही चले। मैं 0 लिख दिया, अभी देखो तो यार क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली आई इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा, यहाँ पर कंडीशन चेक किया, आई मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब कंडीशन ट्रू, अंदर में घुस जाएगा, आई की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कितना था, 5 था, अभी आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है पॉइंट। चलो ये 4 हो चुका है, फिर इसे कंडीशन चेक करेंगे, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, फिर से कंडीशन ट्रू है तो यार फिर से प्रिंट करा देगा। कराने के बाद क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू कितना था, 4 था, 3 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली वो प्रिंट करा देगा, प्रिंट करने के बाद ये को फीस इसको क्या कराया यार, फिर से डिक्रीमेंट कराई जाएगी, तो 3 था, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ओके। तो फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा, और करने के बाद यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और ये 2 था, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर में घुस जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारी माइनस हो जाएगा, तो कितना है 1, मतलब 1 था, ये कितना हो जाएगा 0। अभी देखो कंडीशन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है ना भाई, ये बड़ा तो नहीं बोल सकता पर इक्वल्स तो है ही, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, अंदर में घुसेगा, डायरेक्टली वो प्रिंट करा देगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद 0 था, कितना हो जाएगा -1। और यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद ये वाला स्टेप चल जाएगा, और ये कितना चल रहा है, ये 5 टाइम चल रहा है, और 5 टाइम तो चल रहा है, पर ये कंडीशन कितना बार चेक हो रहा है, 6 टाइम चेक हो रहा है। आप आपकी खाता में, आपके सुडो कॉपी में ये देख सकते हो यार, ओके। चलो यार ये फॉर लूप तो पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलो मैं रन कर देता हूँ इसे, और रन करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यार 5 टाइम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम चल रहा है, 6 टाइम, ओहो
मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया यार, यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू साइन दे दिया ना, इसीलिए वो 6 टाइम चल रहा है। आपका ट्रेस करते जाओ ना यार, 6 टाइम ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर 6 टाइम चल रहा है तो भाई कंडीशन कितना बार चलेगा, 7 टाइम, सॉरी कंडीशन कितना बार चेक करेगा, 7 टाइम चेक करेगा। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन लिख देता हूँ बस। और सॉरी, ये हमारी अगला आउटपुट था, ठीक है। आप यहाँ पर जो था वो हमने रीड नहीं किया, देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारी 5 टाइम चल रहा है बस, ठीक है। ओके, तो हो गया हमारी काम ना। ओके, तो मैं हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर ऐसे स्टेप लिखनी पड़ेगी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे। ओके, चलो मैं रन और करके क्या फायदा यार, ठीक है, हो चुका है हमारी काम। तो आई थिंक ये डेमो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जब लूप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये सही से पढ़ा रहा है, तो ठीक है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यार वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, तो अगले वीडियो में मिलेंगे यार व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली हाँ एक वीडियो में उसका दोनों का बात कर लेंगे। ओके, तो नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम व्हाइल लूप की बात करेंगे, उसके बाद डू व्हाइल की लूप बात करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं वीडियो आज बनाती हूँ तो आज 2-3 दिन के बाद मैं डू व्हाइल लूप बनाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम मोटिवेशन ऐसा लगता है कि भाई नहीं, बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम फील होगा कि नहीं एक वीडियो इतना लंबा हो चुका है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आज की वीडियो की अगर बात करूँ मैं, ये 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। तो यार शेष समाप्त करता हूँ, ठीक है।